नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आप सब थोड़े से निराश होंगे, पर मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, हम सबके सामने ये आ रहा है कि सुशांत जी की जो डायरी मिली है उसमें से काफ़ी पन्ने, काफ़ी पेजेस गायब हैं, फाड़े गए हैं और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पेजेस फाड़े गए हैं। तो ये तो देखिए, बताना बहुत आसान है कि पेजेस फाड़े गए हैं, आप जिस तरीके से वो फटे हुए हिस्से को देख रहे हैं। पर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको फोरेंसिकली ये जानने के लिए कि कितना आसान है ये पता करना कि क्या पेज फाड़े गए हैं और उनको कैसे हम एनालाइज करेंगे, किसने फाड़े, हम यही पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी हम कॉपी से या डायरी से पेज फाड़ते हैं तो हमको क्या क्या एविडेंसेस वहाँ पर मिल सकते हैं। तो देखिए, दो तरह की नोटबुक होती हैं। एक तो नंबर्ड वाली होती हैं जिन पर सीरियल नंबर होते हैं, चाहे वो डायरी पे ज़्यादातर क्या होता है, या तो सीरियल नंबर होते हैं या हमारी डेट्स होती हैं। 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरीके से हमारी डेट्स होंगी। अगर उसमें से कोई बीच में से पेज फाड़ा जाता है तो एक तो वही पहचान बन जाती है कि वो सीरियल नंबर का पेज गायब है या उस डेट का पेज गायब है, ये आसानी से पता चल जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर जैसे ये हम सबकी डायरी में या कॉपी में ये जो बीच वाले इस तरह के पेज होते हैं जहाँ पे स्टिचिंग या स्टेपलिंग होती है, तो इसको जब हम फाड़ते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पता करना कि कौन सा पेज निकाला गया है। अभी मैं इसको फाड़ूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे कौन सा पेज निकाला गया है जब तक कि सीरियल नंबर ना हो। तो नंबर एक बात। अब दूसरी चीज़ आती है, अगर हम बीच में से फाड़ते हैं किसी भी पेज को तो वो फाड़ने का निशान बीच में बन जाता है, जो हमको जैसा कि सब आप जो सुशांत के केस में देख रहे हैं कि उसमें बीच में से पेज फटे हुए हैं। तो ये वो पेज दिखाई दे रहे हैं जो इस तरीके से फटे हुए हैं, पर जो ऐसे स्टिचिंग वाले या स्टेपल वाले पेज अगर गायब होंगे तो उनका तो अभी पता ही नहीं होगा। उनका पता कैसे चल सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सीरियल नंबर मिसिंग है, या डेट मिसिंग है तो उससे हमें पता चल सकता है। या कोई राइटिंग, अगर रिटन मटेरियल है और रिटन मटेरियल भी हमारा मिसिंग है, जो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, उससे भी हमें पता चल सकता है कि कैसे ये पेज फाड़ा गया है। नंबर दूसरी बात आती है, जब भी अगर मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप कॉपी का पेज फाड़िए, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा अनकॉन्शियसली, तुरंत। अब मैं आपको बता दूंगा फॉरेंसिकली, इसलिए आप वैसा नहीं करेंगे, पर आपको पेज फाड़ना है। जब आप जरा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, जब मैंने पेज फाड़ा तो कैसे फाड़ा। मैंने अपनी पांचों उंगलियों को यहाँ रखा और उसके बाद पेज फाड़ा। तो इस समय हम क्या फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर कि जो पेज, जहाँ से पेज फटा हुआ है उसके पहले पेज पर हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, निनहाइडन मेथड है, सिल्वर नाइट्रेट मेथड है। ये आप फॉरेंसिक के नहीं है तो मैं ज़्यादा बताना यहाँ पर जरूरी, पर बहुत सारे ईजी मेथड्स हैं जिससे हम फिंगरप्रिंट पता कर सकते हैं कि किसने फाड़े हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से हम फिंगरप्रिंट की फॉरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम सीरियल नंबर देख सकते हैं, किस तरीके से हम डेट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, जो पन्ने फाड़े गए हैं, अगर बीच में से एक पन्ना फाड़ा गया है तो उसके दूसरे पेज पर इंडेंटेशंस आ जाते हैं पेन प्रेशर की वजह से, जो कि फॉरेंसिकली बिल्कुल पॉसिबल है इंडेंटेशंस को रीड करना। जो मैंने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक वीडियो देखी थी जो टाइम्स नाउ या कहीं पर आ रहे थे, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें, तो उसमें पता चल रहा था कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा है कि अब हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, ये तो इस तरीके की बात हो गई। हमारे इंडिया में ये टेक्निक अब से नहीं, ये तकरीबन 20 साल पहले से है। एक डिवाइस होता है VSC, विजुअल स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, और उसको हम यूज़ करके जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं, जो दूसरे पेज पर राइटिंग होती है, जो प्रेशर से बन जाती है, उसको भी रीड कर सकते हैं कि पहले पेज पर क्या लिखा हुआ था। तो समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसको शेयर कीजिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर CBI के पास ये केस जाता है तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में इस चीज़ की भी जांच होगी, और जहाँ भी वो डायरी के पन्ने हैं जिसने भी फाड़े हैं या जब कोई फाड़ेगा। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर ग्लव्स पहन के फाड़े गए, देखिए जब आप अनकॉन्शियसली जल्दबाजी में फाड़ते हैं तो हम ग्लव्स नहीं पहनते, ठीक है। अगर ग्लव्स पहन के फाड़े गए तो हाँ, फिंगरप्रिंट एनालिसिस मुश्किल हो सकती है, पर दूसरी एनालिसिस की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।